हमारी नॉर्मल स्किन की एक साइकिल होती है जो 28 डेज टू 30 डेज के साइकिल में धीरे 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 करके एक्सफोलिएट होके चेंज होती है। सोराइसिस में ये स्किन साइकिल कुछ घंटों की हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी किलो के भाव में स्किन निकलती है। तो एक्जिमा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक एक्जिमा का टाइप है जिसको हम न्यूरोडर्मेटाइटिस कहते हैं, जो स्ट्रेस से बढ़ता है। द पर्सन इज अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड जाने अनजाने में वो एक जगह पे कंटिन्यूअसली खुजाए जा रहा है। ही इज नॉट रियलाइजिंग कि दिस इज बिकमिंग अ हैबिट। जैसे आपने कुछ लगा लिया और आपको एलर्जी हो गई, आपने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली और आपको एलर्जी हो गई। सो ऑल दैट फॉल्स अंडर दी सोराइसिस। डेफिनेटली एक क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम है। हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में प्लेस करते हैं कि जब आपकी बॉडी की जो खुद की इम्यून सिस्टम है अपने खुद के बॉडी सेल्स को विटिलिगो भी उनमें से एक है जो स्किन डिसऑर्डर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस का डिसऑर्डर है। विटिलिगो एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। इसमें ये होता है कि बॉडी की स्किन कलर में से पिगमेंटेशन लॉस हो जाता है तो व्हाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं। अभी भी ये एक सोशल प्रॉब्लम है। शादियाँ नहीं हो पाती है मैम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरी एक पेशेंट थी, विटिलिगो से सफर कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैरिज अलायंस फिक्स होने के बाद भी नाउ दे वांट टू कॉल इट ऑफ कि अगर ये शादी होगी तो शायद बच्चों में विटिलिगो हो जाएगा। नॉट एवरी टाइम इट इज जेनेटिक। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक आपके पेशेंट्स हैं। हर एक के कंसर्न्स अलग हैं, हर एक के स्किन प्रॉब्लम्स की वजह अलग है। किसी का ओवर यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो किसी का मेंटल स्ट्रेस है, तो किसी की फैमिली टेंडेंसी है, तो किसी की एलर्जिक टेंडेंसी है। रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की, जब तक वो नहीं समझ लेते हैं तब तक ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो तो भी शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एंड दैट इज वेयर डॉक्टर बत्रास शेयर्स एन एज ओवर। हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उन्होंने कोलैबोरेट किया कोरियन साइंटिस्ट के साथ एंड वी मेड दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट व्हिच वी कॉल इट एज AI स्किन प्रो, जो स्किन की डीपेस्ट लेवल तक डायग्नोसिस करता है। जब स्किन प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं और पेशेंट्स होपलेस हो जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो ऐसे इम्पॉसिबल केसेस को पॉसिबल बना दे। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे ही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ना सिर्फ हजारों पेशेंट्स की जिंदगियां बदली हैं बल्कि ऐसे कई इम्पॉसिबल केसेस को पॉसिबल किया है और कई ऐसे क्रिटिकल केसेस को सक्सेसफुली सॉल्व किया है जिसके आगे कई डॉक्टर्स ने हार मान ली थी। विद 22 years of expertise in advanced dermatology and homeopathic skin treatments, हमारे गेस्ट ने हजारों पेशेंट्स को नई जिंदगी दी है। So let's welcome homeopathic dermatologist and cosmetologist specializing in treating chronic skin conditions. वो हैं हेड ऑफ एस्थेटिक्स एट डॉक्टर बत्राज, खुद एक सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं। वो हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर वैशाली। वेलकम टू मेरी सहेली पॉडकास्ट मैम। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार मैम। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही ये कैमरा ऑन हो रहा था मैं सोच रहा था ना कि मैं लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, बाल वाल ठीक लग रहे हैं या नहीं, ये कहीं मैं थोड़ा डार्क तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं मैंने शायद कोई क्रीम और लगा लेनी चाहिए थी। ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं। अब क्योंकि हमें दिखना है तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में केयरफुल रहते हैं। जी। कुछ लोग बहुत केयरफुल रहते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन आम ज़िंदगी में मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये एक अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, जी। आम लोगों के लिए। ये तो आम लोगों का टास्क है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ स्किन डिसऑर्डर्स से लड़ रहे होते हैं। जी। तो उनके लिए कैसा दिख रहा हूँ से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या मैं एक्सेप्ट होऊँगा लोगों के बीच? सही। क्या लोग मुझसे नॉर्मल बिहेव करेंगे? क्या वो मेरी स्किन या बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी स्किन डिसऑर्डर को देखकर मुझसे दूरी तो नहीं बनाएँगे, बातें करने से बचेंगे तो नहीं? तो जितना हमने लोगों को देखा है जी। स्किन डिसऑर्डर्स से जूझते, आपने उन्हीं के बीच, उन्हीं की हेल्प करते 22 साल से ज़्यादा का वक़्त बिताया है। जी। और जब भी हम इन इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं मैम, तो डॉक्टर बतराज का नाम एक अलग ही तरीके से जाना जाता है, बिकॉज़ मोर देन 40, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हम खुद भी जानते थे कि येस ऑफ कोर्स ये एक ब्रांड है। और वहाँ से हम शुरू हुए, हमने देखा जब हमें प्रॉब्लम्स होने लगी आस-पास, तो जो अप्रोच है आप लोगों का हम्म। कि कुछ थोड़ा अलग तरीके से, हम्म। क्या वो आपका अलग अप्रोच है? बिकॉज़ क्या होता है कि
सिर्फ आम आदमी ही नहीं, मैंने देखा है कि आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक आपके पेशेंट्स हैं या आप उनको ट्रीट करते हैं। राइट अच्छा, यहाँ पर ट्रीट करना वो शायद सिर्फ स्किन का ट्रीटमेंट नहीं है, वो पूरा मेंटल ट्रीटमेंट होता है ट्रू बिकॉज़ कॉन्फिडेंस जुड़ा है। सो पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे कि जी कैसे ये जो जर्नी है आपकी, उसमें आपका नाम इतना बड़ा कैसे बना? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आपने सही कहा कि जब हम स्किन ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं या स्किन प्रॉब्लम से जूझते हुए लोगों की बात करते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली मियरली अबाउट कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, ठीक है? इससे बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि खासकर जब फेशियल स्किन की बात आती है, जी, तो फेशियल स्किन का हेल्दी रहना और सही रहना, इसका इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लें, आजकल हर इवेंट पे या किसी भी ओकेजन पे सेल्फियाँ ली जाती है, राइट? बिल्कुल, इट्स अ सेल्फी कल्चर। सो व्हाट इज़ इट दैट यू आर टेकिंग इन अ सेल्फी? 80% ऑफ द सेल्फी इज़ योर फेस, फेस। right? And when the face is not showing a healthy story, then definitely it is going to impact the हुँ, confidence of the person, जो हम डे टू डे बेसिस पे हमारे सारे पेशेंट्स में देखते आए हैं। अ, जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर डे टू डे लाइफ, ठीक है? ट्रू, चाहे हेवी कॉस्मेटिक यूसेज हो, चाहे एक्सेसिव लाइट्स जो उनको फेस करनी पड़ती है, जो उनको कंटिन्यूअसली अच्छा दिखना पड़ता है टू बी इन द मीडिया, तो डेफिनेटली उनके कंसर्न्स बहुत अलग चलते हैं। सो चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे ऑर्डिनरी पेशेंट हो, हर एक के कंसर्न्स अलग हैं। हर एक के स्किन प्रॉब्लम्स की वजहें अलग हैं। जैसे मैंने कहा, किसी का ओवर यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो किसी का मेंटल स्ट्रेस है, तो किसी की फैमिली टेंडेंसी है, तो किसी की एलर्जिक टेंडेंसी है। अब जब तक हम उनके केस में उनकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की, जब तक वो नहीं समझ लेते हैं, तब तक ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो तो भी शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एंड दैट इज़ वेयर डॉक्टर बत्रास शेयर्स एन एज ओवर, क्योंकि हमने जो ब्रांड लॉयल्टी या जो ब्रांड ट्रस्ट गेन किया है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है हमारे सेफ ट्रीटमेंट्स। because already there is so much exposure to cosmetic and chemical based stuff, उसमें अगर लास्टिंग रिजल्ट्स की ज़रूरत है, तो नेचुरल एंड सेफ रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड आप जानते हैं कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो जिनके सर्जरीज बॉच हो जाते हैं, एंड देन दे हैव टू फेस अ मैसिव बैकलैश, करने कुछ गए थे, हो कुछ गया। हाँ, वो You've seen it, I don't want to name anyone. So the thing is, that's why, celebrities, चाहे, legendary actors हों जैसे शबाना आज़मी जी, she always gives her, beauty का राज as Dr. Batra's homeopathy. And we're very thankful and proud because, that's what they really look for. एक होता है safe treatment, एक होता है treatment from the root cause. हुँ, And तीसरा, of course, privacy and confidentiality, because that's very, very important, whether it comes to any patient, that's maintained at Dr. Batra's. बिल्कुल मैम, हम सब ने वो विटनेस किया है और इसीलिए पूछा मैंने जी, और बेहतर जानने के लिए डॉक्टर बतराज को। लेकिन मैम देखिए, अभी आज के एक क्वेश्चन मेरा आपकी ही इनोवेशन से रिलेटेड है, जी, क्योंकि अब जो ट्रेंड है कि भाई आप महँगे सैलून ट्रीटमेंट्स कराइए, आप अब वो जाने-अनजाने में अब वो केमिकल वाले जो भी ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जी, उसके उसके होने के बावजूद आपने ये जो एआई स्किन प्रो इंट्रोड्यूस किया है, जी, वो इस इंडस्ट्री में बहुत चर्चा का विषय है। जी, तो इस पर थोड़ा आप बताइए कि बिकॉज़ मेरे हिसाब से तो वो एक पायनियरिंग इनोवेशन है। तो एब्सोल्युटली। व्हाट इज़ दैट? थोड़ा वो एक्सप्लेन अगर आप करें। श्योर, आई विल डू दैट। सो बेसिकली जो एआई स्किन प्रो है, इट इज़ जैसे वर्ड एआई है, ठीक है? आई थिंक अभी का सबसे चर्चित वर्ड है जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे के सारे हम चैट जीपीटी पे लगे हुए हैं टू गेट द बेस्ट आंसर्स। सुबह से शाम तक। एब्सोल्युटली, हाँ, मैंने देखा है कि कई लोगों का तो चैट जीपीटी बेस्ट फ्रेंड बन गया है, हाँ। बिकॉज इट ट्राइज टू प्रोवाइड एवरी अदर सोल्यूशन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ इट इज द की वर्ड, देन उसको मेडिसिनल साइंस में कैसे लाया जाए,
उसकी टेक्नोलॉजी को किस तरह से पेशेंट बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए, ये डॉक्टर बतराज में हमारा हमेशा एक एफर्ट होता है कि वट एवर इज लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स, आर पेशेंट शुड बी द फर्स्ट वंस टू एक्सपीरियंस इट। राइट। एंड जिसके चलते हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने कोलैबोरेट किया कोरियन साइंटिस्ट के साथ, एंड वी मेड दिस ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट विच वी कॉल इट एज AI स्किन प्रो, जो कि स्किन की डीपेस्ट लेवल तक डायग्नोसिस करता है। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल कि जैसे आपने फोटो ले लिया और आपको बता दिया गया कि आपको ये प्रॉब्लम है। इट्स नॉट दैट, इट इज़ 300 टाइम्स डीपर, जहाँ पर एक प्रॉपर 9 पेजर रिपोर्ट निकलती है, जहाँ पर आपकी स्किन की डीप एनालिसिस होती है ऑफ ऑल द कंसर्न्स दैट योर फेशियल स्किन कैन हैव, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो एक्ने या ऑयलीनेस हो, चाहे वो फाइन लाइंस या रिंकल्स की शुरुआत हो, चाहे वो अनइवन स्किन टोन हो, जो कि मेजरली पेशेंट्स के कंसर्न्स होते हैं। एंड ये इसको मैप करता है, नॉट ओनली एरिया बट ऑल्सो इंटेंसिटी। जैसे स्किन में एक ऊपरी तय होती है, एक डीपर तय होती है, तो एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम सुपरफिशियल है या डीप है। सुपरफिशियल है तो मुझे अलग इंटेंसिटी की ट्रीटमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डीपर है तो मुझे अलग एडवांस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। प्लस, इज इट मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस, इज इट मोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, इज द नोज मोर इम्पैक्टेड या फोरहेड पे ज्यादा परेशानी है। जब इतना पर्टिकुलर मैपिंग बन के डॉक्टर के हाथ में आ जाता है, then our life becomes easier, because then there is no hit and trial का वाला Right. case. It is something कि you are on the spot, you are precise, and then आपकी treatment along with giving lasting results वो quick solutions भी देती है, because that time frame of experimenting is completely taken care of. और ये इंस्ट्रूमेंट इतना डीप डाउन एनालिसिस देता है कि कई बार हमारे पेशेंट्स बोलते, ओ गॉड, इज दिस माई स्किन, आई नेवर न्यू कि ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो चुकी है। सो अर्ली डायग्नोसिस, परफेक्ट प्रोग्नोसिस एंड परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए AI स्किन प्रो ने हमारी बहुत मदद की है। इट इज़ लाइक एक्सरे ऑफ द स्किन। You do it, you get it what is supposed to be done, you plan your personalized line of treatment, and boom, patient को results आना शुरू हो जाते हैं। So that's why we call it our magical tool. इंडीड। इनफैक्ट मैं जैसे ही हम एआई और प्रो या इन चीज़ों की बात करते हैं सिस्टम की, तो और जितना आपने एक्सप्लेन किया जी। ये कमाल था। मैं हमारी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को किसी 90 एमबी वाले ऐप के साथ कंपेयर नहीं करना। ये प्रोफेशनल्स की इजाद है, विच इज़ अमेजिंग, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ। थैंक यू। तो रिजल्ट भी फास्टर मिलने शुरू हो गए होंगे अब। एब्सोल्युटली, ये इस चेंज के बाद व्हाट वी हैव सीन, जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथी से लास्टिंग रिजल्ट्स तो मिल ही रहे थे हमको, बट बिकॉज वी हैड दिस इंस्ट्रूमेंट, हम पेशेंट को फास्टर रिजल्ट्स दे पाए हैं एज अर्ली एज राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। जैसे हमने AI स्किन प्रो से स्किन की एनालिसिस की, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करी, पेशेंट का ट्रीटमेंट का सेशन हुआ, और उसके तुरंत बाद जब हम फिर से एनालिसिस रिपोर्ट करते हैं, वी सी अ क्लियर कट डिफरेंस। यस। आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट Yeah. कर रहा हूँ, लेकिन इस सेम प्रोसेस को बिना आपके इस एआई स्किन प्रो के जी। आपको कितना वक्त लगता था, और अब जी। इसके साथ जी। कितना वक्त लगता है? सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि अगर हम विदाउट AI स्किन प्रो कर रहे थे, जैसे नॉर्मल डर्मास्कोप से करते हैं या लाइट मैग्नीफाइंग लेंसेज से करते हैं, जो हर डॉक्टर शायद यूज करता है, तो जो हमको ट्रीटमेंट रिजल्ट्स थे वो तकरीबन, जैसे मैंने कहा कि 2 to 3 मंथ्स में विजिबल होना शुरू होते थे, बिकॉज द ओनली टूल ऑफ कंपैरिजन विच वी प्रोबेबली हैड इज अ डर्मास्कोप और अ मैग्नीफाइंग लेंस, या फिर जो बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स, जो आई थिंक हम सब जानते हैं विजिबल डॉक्टर्स रिजल्ट्स होते हैं जी। यूज करते हैं। AI प्रो में से, एज आई सेड, हमने फर्स्ट सेशन, मतलब मान लो कि विद इन 7 to 15 डेज वो रिजल्ट्स देखना शुरू कर दिया है। एंड सिर्फ हमने नहीं, इस चीज की खासियत ये है कि इस पूरे रिपोर्ट को हम पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि व्हेन यू स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, आप ये किस कंडीशन में आए थे बिल्कुल। एंड अब आप किस कंडीशन में हो। और उससे क्या होता है कि नॉट ओनली ही सीज हिज रिकवरी ऑन हिज ओन फेस, ऑन हिज पिक्चर्स, बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। एंड जैसे हम सब जानते हैं कि रिपोर्ट आपकी झूठ नहीं कहने वाली। अगर हीमोग्लोबिन आपका 9 था और अगर 11 हुआ है, विच मीन्स योर एनीमिया इज गेटिंग रिकवर्ड, दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे। सो इससे क्या होता है कि पेशेंट
कंप्लायंस भी हमारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। जैसे उसने देखना शुरू कर दिया कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन ही नोज आई एम एट द राइट प्लेस एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट टिल इट टेक्स टू गेट द लास्टिंग क्योर। सो दैट्स वेयर इट हैज हेल्प्ड अस। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर वैशाली, देखिए क्वेश्चन था मेरा कि ज़्यादातर जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जी। जब वो शुरू हो रहे होते हैं, ख़ासकर ये प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपनी शुरुआत में होते हैं। जी। लोग आम तौर पर लोग ऐसे एक-दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि हाँ, वो मेरे घर में भी इनको ये प्रॉब्लम थी, मैंने वो फलाना लोशन यूज़ किया, मैंने वो क्रीम यूज़ की। एक तो ये, जब आम लोग खुद ही अपनी ट्रीटमेंट्स करने लग जाते हैं। करेक्ट। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स का भी एक्सपीरियंस रहा है कि उनको उनके डॉक्टर्स ने भी एक सेम ट्रीटमेंट में ही सबको कंसीडर किया, सारे पेशेंट्स को, या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर के लिए। पेशेंट को जी। जबकि बतरास के लिए मैंने कुछ अलग सुना है कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से हर पर्सनलाइज्ड केयर। जी। ये ज़रा कॉन्सेप्ट अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। सो बेसिकली डॉक्टर बतराज में हमारा जो अप्रोच है पेशेंट ट्रीट करने का, वो बहुत ही हमने यूनिक रखा हुआ है। एट द सेम टाइम प्रोटोकॉल जो है उसका वो स्टैंडर्डाइज रखा हुआ है, बिकॉज डॉक्टर बतराज के जो क्लिनिक्स हैं वो नॉट ओनली इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, 200+ क्लिनिक्स हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड है। एंड इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन तो अपने आप में ज़रूरी है। बट यहाँ पर आपका पर्सनलाइज टच कहाँ पर आता है कि जो ट्रीटमेंट है उसको स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका डिटेल्ड केस हिस्ट्री, बिकॉज आपकी अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो वो कब से शुरू हुई है, किन वजहों से ये बढ़ती है, किन वजहों से ये सही होती है, क्या इसका कोई मेंटल स्ट्रेस से ताल्लुक है, क्या इसका कोई आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ताल्लुक है, क्या इसमें कोई जेनेटिक एंगल आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री में डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ एलिसिट की जाती हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक डायग्नोसिस, जैसे हमने इसके पहले बात की, तो वी हैव लॉट ऑफ एडवांस टूल्स जिससे कि हम एक साइंटिफिक डायग्नोसिस पे आ सकते हैं, सो दैट वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विद एंड एट व्हाट स्टेज, ताकि पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान अप करी जाए। ये होने के बाद देन वी प्लान अ प्रॉपर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। जैसे आपके केस में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, क्या दवाइयाँ होना ज़रूरी है, क्या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, किस टाइप के डाइटरी चेंजेस लगेंगे, किस टाइप के लाइफस्टाइल चेंजेस लगेंगे, एंड ऑल विद इन द मैनेजेबल लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डाइट दी जाएगी जो शायद एक पर्ची बन के आपके घर में रह जाए। डुएबल हो। एब्सोल्युटली डुएबल हो, फॉलोएबल हो, आपके ही रूटीन में कैसे माइनर ट्विक्स किए जा सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ को सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे सकते हैं। सो इस तरह की जो ये हमारी यूनिक प्रोटोकॉल है कि जहाँ पर हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कि रूट कॉज को ट्रीट करता है, एंड सबसे एडवांस्ड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो क्विक रिजल्ट्स देता है। इस कॉम्बिनेशन से वी हैव सीन दैट ये जो कॉमन अप्रोच होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो ये दवा लिख के हो गया काम, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वर्क एट डॉक्टर बतराज। वी गो वेरी डिटेल बिकॉज वी वांट टू बी प्रिसाइज एंड वी वांट टू हिट द बुल्स आई, बिकॉज देन रूट कॉज पे अगर इसको खात्मा किया है देन रिजल्ट्स आपके डेफिनेटली लास्टिंग रहने वाले ये मेडिकल साइंस है, इसको होम साइंस के साथ बिल्कुल मिक्स मत कीजिए। हैं। ओ बिल्कुल नहीं, दैट्स द वर्स्ट यू कुड डू। बट दीज़ आर सीरियस थिंग्स। एब्सोल्युटली। क्योंकि हमें लगता है कि छोटी-सी प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी-सी इचिंग हो रही है, शायद थोड़ी-सी मामूली-सी प्रॉब्लम है, ये क्रीम, वो क्रीम। सो दिस इज़ वेरी रिस्की आई गेस। Absolutely. Big time, it's a problem because self treatments तो none of the doctor actually advocate. It's not the right way to deal with things. राइट। और शायद आपको लग रहा हो कि ये छोटी प्रॉब्लम है, मामूली से इच है, सही हो जाएगी, बट वी हैव सीन दैट व्हेन एक्चुअली द पेशेंट कम्स टू सी अ स्पेशलिस्ट, कई बार थोड़ी सी देर हो चुकी होती है, एंड दैट्स वेयर देन द ट्रीटमेंट टेक्स लॉन्गर, इट नीड्स मोर एडवांस्ड अप्रोच। तो मेरा सारे व्यूअर्स को यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डोंट गो इनटू सेल्फ मेडिकेशन, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज इट कुड बी अ साइन ऑफ अ डीपर प्रॉब्लम जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। करेक्ट। एक कंसल्टेशन करवा लो एक एक्सपर्ट से, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से, एंड देन यू कैन रिजॉल्व ऑल योर फियर्स असाइड। मैंने ये क्रीम्स की बात की, या वो इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने आस-पास ऐसा। जी। लेकिन इसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के बीच सोरियासिस निकल कर आता है, जिसको बहुत अगर वो बढ़ बढ़ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। जी।
मेडिकली तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, सोशली वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाता है सोसाइटी से, जी फैमिली से भी कई बार। जी तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि ये एग्ज़ैक्टली है क्या? जी शुरुआत या इसका ट्रीटमेंट? I'll tell you. So basically psoriasis डेफिनेटली एक क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम है जी। एंड ये मोस्टली हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में प्लेस करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी की जो खुद की इम्यून सिस्टम है वो कई बार अंडर लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स बौखला जाती हैं, ठीक है? और बौखला जाती है तो वो क्या करती है, अपने खुद के बॉडी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है। अब उसके चलते सोराइसिस में क्या होता है कि हमारी नॉर्मल स्किन की एक साइकिल होती है, ठीक है? जो 28 डेज़ टू 30 डेज़ के साइकिल में धीरे-धीरे करके एक्सफोलिएट होके चेंज होती है, ठीक है? जो कि इतने स्लोली होती है कि जो हमको रोज़ाना बेसिस पे मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारी स्किन साइकिल चेंज हो गई, हमारी स्किन शेड हो गई। सोराइसिस में ये स्किन साइकिल कुछ घंटों की हो जाती है, जैसे 24 आवर्स टू 7 टू 8 आवर्स टू एवरी आवर। तो मान लो कि आपकी स्किन जो है वो हर घंटे शेड हो रही है, नेचुरली दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ अनहेल्दी अपीयरेंस ऑन द स्किन। तो इसके अंदर रेड पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, थिक स्किन बनने लगती है। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी किलो के भाव में स्किन निकलती है एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट ऑल्सो फॉर फैमिली मेंबर्स, ऑल्सो फॉर द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट, यू नो। एंड इमेजिन अगर हम सबको इतना अगर वो लग रहा है कि कितना कंसर्न होगा, आप सोचो जो पेशेंट उससे सफर कर रहा है, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू, ही इज सो एम्बैरेस्ड टू इवन कम आउट इन द पब्लिक। हमारे यहाँ पे मैं देखती हूँ पेशेंट आता है एंड देखता है कि कहीं सीट पे कुछ गिर गया, कुछ साफ करने लगता है। ही ऑब्वियसली के नॉट गो आउट इन पब्लिक प्लेसेस, उनके लिए ट्रिप्स, स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीजें तो मान लो कि एक सपना बन के रह जाती है, बिकॉज इट इज राइट आउट देयर इन द बॉडी। एंड प्लस उसके सिम्टम्स जैसे इचिंग हो गई, स्केलिंग हो गई, तो ये परेशानी क्रिएट करती है। ऑल्सो सोराइसिस इज नॉट ओनली अबाउट द स्किन, सोराइसिस कैन ऑल्सो गो डीप डाउन, ठीक है? सोराइसिस जो है आपके जॉइंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके नील्स को इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो सोराइसिस का शायद हमको बाहरी तौर पे नहीं दिखता है, वो है उसका माइंड पे इम्पैक्ट। एक पेशेंट जो सोराइसिस से सफर करता है, उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, दैट इज मैसिव एंड दैट इज समथिंग which needs to be tackled alongside treating the skin। एंड इसी वजह से होम्योपैथी का इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज होम्योपैथी एक माइंड बॉडी मेडिसिन है, एक बिल्कुल। होलिस्टिक तरीके से पेशेंट को देखती है, केवल उसके स्किन को नहीं देखती, पर्सन को देखती है। एंड जब इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के तरीके से ट्रीटमेंट करते हो, तब जाके पेशेंट की स्किन तो हील होना शुरू होती है, बट वो साइकोलॉजिकली हील होते जाता है। एंड वंस द पेशेंट स्टार्ट्स हीलिंग एट अ साइकोलॉजिकल फ्रंट, हम देखते हैं एज डॉक्टर्स कि उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा तेजी से हील होने लगती है। सो इट ऑल फॉलोज अ साइकिल एंड दैट इज व्हाई डेफिनेटली सोराइसिस की होम्योपैथी में एक सबसे बेहतरीन इलाज है। एंड ऑफ द डे आप क्रीम्स कितने लगाओगे, कहाँ कहाँ लगाओगे, कितनी देर तक लगाओगे, and what happens when you stop using them? The thing is not only going to come back, but it comes back with a vengeance। वो और ज्यादा उभर के आता है एंड देन इट मेक्स डेफिनेटली लाइफ डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट। कई पेशेंट्स को हम देखते हैं, मतलब हाउसवाइफ है बेचारी एंड शी इज गॉट क्रैक्स ऑन हर पाम्स। नाउ इमेजिन वो आटा कैसे गूंदेगी, imagine how she's going to manage her daily routine, how she's going to help into detergents and cleansing. It's very difficult, and which is why these patients need to be handled differently rather than it just being a conversation and a prescription। और इसीलिए एट डॉक्टर बतराज हम पेशेंट की ये साइकोलॉजी समझते हैं एंड वी ट्राई टू हील दैट। होम्योपैथ्स आर नेचुरल काउंसलर्स, बिकॉज हम केस हिस्ट्री के टेप में जाते हैं तो पेशेंट को बहुत करीब से पहचानते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको वैल्यूएबल एडवाइजेस दे सकते हैं, जिससे कि वो कंडीशन के साथ साथ एक्सेप्टेंस और कोपिंग कैपेसिटीज बढ़ा सके। एंड दैट हैज हेल्प्ड अस टू रियली हील पेशेंट्स इनसाइड आउट। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि इफ देर इज एनी person whom you know having psoriasis, then
it has to be homeopathy, and I would welcome him to Dr. Batra's, because we have mastered the art of treating psoriasis for the last 40 years, and यहाँ पर जो legacy, experience और trust है, I think we can really handle these cases beautifully well with confidence. Oh, I would love to thank you, ma'am, for that. Thank you. डॉक्टर वैशाली, ये तो आपने आप लोगों की बात की। एज अ सोसाइटी हमें भी उन्हें Right. मॉरल सपोर्ट जी। देना चाहिए। जी, I जी। believe. इट इज़ वेरी एम्पेरिकल। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करते जाएं कि स्किन, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो नॉर्मल सी बात है। आप हर किसी इंसान को मिलते हो और दूसरे तीसरे इंसान में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यू नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विद दैट। सो सोसाइटी में थोड़ी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोराइसिस दिखने में डेफिनेटली रेड पैचेस है, स्केलिंग पैचेस है, कोई इंसान शायद डर जाता है, बट अगर उस इंसान को हम ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि ये कंटेजियस नहीं है, you can shake hands with them, you can sit beside them, it's not going to spread to you, then the acceptance level will be far more greater. ये छूने से बढ़ेगा नहीं। Absolutely बढ़ेगा नहीं. It is not a contagious problem. Psoriasis is not contagious. I want to shout out loud to that. And how do we do it? We do it by examining the patient by touching him. हम कोई ग्लव्स की इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझते तभी, बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेजियस। एंड इमेजिन अ पेशेंट गेटिंग अ कॉन्फिडेंस जहाँ पे दुनिया उससे दूर भाग रही है और उसका डॉक्टर उसको छू के एग्जामिन करके उससे बात कर रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख के बता रहा है कि यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर गोइंग टू गेट बेटर। 50% रिकवरी तो वहीं शुरू हो जाती है। आई वाज अबाउट टू से दैट। एब्सोल्युटली, वो मेंटली वो स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। दैट्स आवर ड्यूटी टू डू सो। वाओ! मतलब मैम ये तो ऑफ कोर्स बहुत गंभीर इशू है। जी एक आम लोगों में बहुत कॉमन है एक्जिमा। जी इसका मतलब कैसे डायग्नोस करें कि वो है भी या नहीं भी है, या कैसे ट्रीटमेंट, प्लीज़? राइट। सो एक्जिमा डेफिनेटली एक मोर कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से थोड़ा इसके बारे में नॉलेज भी है लोगों को कि ये एक्जिमा की दिक्कत हो गई है। बहुत सारे लोग डायग्नोस कर आके भी हमारे पास आते हैं कि मैडम एक्जिमा की दिक्कत है, क्या करें। सो बट ऐसे भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको शायद नहीं मालूम है कि दे आर डीलिंग विद अ एक्जिमा कंडीशन। जैसे उनके हिसाब से केवल ये इचिंग की प्रॉब्लम है जो कई टाइम से चलते आ रही है, एंड दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट, या मे बी जो कॉमन ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो लगाते जा रहे हैं, टेम्पररी रिलीफ आ रही है एंड द कंडीशन इज प्रोग्रेसिंग। सो एक्जिमा जो है अगेन इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, बट मेनी अ टाइम्स वो अक्यूटली भी प्रेजेंट करती है इन द सेंस कि कम समय से होती है, अभी अभी शुरू हुई है। खासकर जो एलर्जिक टाइप ऑफ एक्जिमा होता है तो वो काफ़ी अक्यूट भी होता है। जैसे आपने कुछ लगा लिया और आपको एलर्जी हो गई, आपने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली और आपको एलर्जी हो गई, सो ऑल दैट फॉल्स अंडर द एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो एक्जिमा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अ, एक एक्जिमा का टाइप है जिसको हम न्यूरोडर्मेटाइटिस कहते हैं, जो स्ट्रेस से बढ़ता है। सो द पर्सन इज अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, एंड जाने अनजाने में वो एक जगह पे कंटिन्यूसली खुजाई जा रहा है, ही इज नॉट रियलाइजिंग कि दिस इज बिकमिंग अ हैबिट। एंड फिर वो इट स्क्रैच साइकिल होते होते वहाँ की स्किन उसकी बेहद सेंसिटिव हो जाती है। देन समटाइम्स इट स्टार्ट्स ऊजिंग, वहाँ से लिक्विड निकलता है, इचिंग बढ़ जाती है, थिकनेस आ जाती है। सो एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें उसको ट्रिगर करती है। जैसे कभी कोई मौसम बदल गया तो ट्रिगर हो जाता है, अगर सर्दियाँ हो गई तो फिर ड्राइनेस के कारण ट्रिगर हो जाता है। सो एक्जिमा अगेन नीड्स टू बी डायग्नोस्ड प्रॉपर्ली, जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन एज पर द टाइप ऑफ एक्जिमा उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो अगेन माय रिक्वेस्ट इज टू फर्स्ट नॉट इग्नोर दैट कॉमन इच ऑफ योर्स, एंड नॉट डू टेम्पररी फिक्सेस लाइक यूजिंग क्रीम्स जस्ट टू रिजॉल्व इट। डायग्नोसिस कराइए, प्रॉपर इलाज कराइए, एंड देन दिस प्रॉब्लम वेदर एक्यूट और क्रॉनिक कैन बी टेकन केयर ऑफ इन द लॉन्गर रन। कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी ट्रीटमेंट डालती है, ना सिर्फ उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर पर बल्कि कॉन्फिडेंस पर भी जी, आपके पेशेंट के। विटिलिगो भी उनमें से एक है जो स्किन डिसऑर्डर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस का डिसऑर्डर है। आई एग्री। तो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़? राइट। सो विटिलिगो, आपने जैसे सही कहा कि मोर देन इट बीइंग अ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, जहाँ पर आप जानते हैं कि विटिलिगो मतलब वाइट पैचेस, बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि बॉडी की स्किन कलर में से पिगमेंटेशन लॉस हो जाता है तो वाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं। बट मोर देन इट बीइंग अ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, इट इज अ डिसऑर्डर विच हैज़ अ सोशल इम्पैक्ट, राइट?
एंड अभी भी मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द एजुकेशन दैट इज अवेलेबल अबाउट विटिलिगो, जो हम सारे डॉक्टर्स भी पेशेंट से बात करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट अभी भी ये एक सोशल प्रॉब्लम है। शादियाँ नहीं हो पाती हैं मैम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरी एक पेशेंट थी जो विटलिगो से ऑब्वियसली सफ़र कर रही थी, एंड अपार्ट फ्रॉम जो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी बिकॉज़ इट वाज़ इन विज़िबल एरियाज़, उनकी लाइफ और उनको इम्पैक्ट कर रही थी। जैसे शी वाज़ लुकिंग फॉर जॉब्स, लेकिन ऐसे जॉब्स जहाँ पे प्रेज़ेंटेबिलिटी या फेशियल फीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप फ्रंट डेस्क जॉब्स मान लीजिए, रिसेप्शन जॉब्स मान लीजिए, या मीडिया में मान लीजिए, तो डेफिनेटली उनको हिंड्रेंसेस आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आ रही थी कि ऑफ कोर्स शी वाज़ नॉट गेटिंग द मैरिज अलायंसेस व्हिच शी वाज़ सीकिंग फॉर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैरिज अलायंस फिक्स होने के बाद भी व्हेन शी मेंशन्ड कि नाउ दे वांट टू कॉल इट ऑफ, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ शी हैविंग शेयर्ड कि विटलिगो है, बट बिकॉज दे वर वरीड कि अगर ये शादी होगी तो शायद बच्चों में विटलिगो हो जाएगा। देन वी हैड टू call the other side of the party. We had a conversation with them and we had to make them understand कि ये बहुत common problem है and it is a treatable problem and not every time it is genetic. So there's a chance there could be genetic, but there's a higher chance it may not be there. Why get presumptuous about it? और काफ़ी education, काफ़ी motivation, काफ़ी confidence building लगती है for people to understand कि पहली बात तो vitiligo एक treatable problem है. Yes, it is also autoimmune by nature, but it is something which has got a definite solution in homeopathy, which addresses from the root cause. And then Dr. Batra's में we have even advanced treatments for quicker results. शायद आपने डर्मा हील के बारे में सुना होगा, जी। जो हम यूवीबी लाइट थेरेपी यूज करते हैं टू ट्रीट विटिलिगो केसेस। सो इंटरनली होम्योपैथी रूट कॉज को इम्प्रूव करते हुए, इम्यूनिटी को स्टेबल करते हुए, पिगमेंटेशन ब्रिंग बैक करती है, एंड एक्सटर्नली एक सेफ यूवीबी लाइट आपके मेलानोसाइट्स ट्रिगर करके वहाँ का लोकलाइज्ड कलर फास्टर ले आती है। सो वी ऑलवेज बिलीव कि लास्टिंग रिजल्ट हो, एट द सेम टाइम पेशेंट की कॉन्फिडेंस के लिए अगर कुछ क्विक रिजल्ट्स आने लगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो फैमिली का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, देन इट क्रिएट्स वंडर्स फॉर द पेशेंट। सो दैट्स वेयर इन विटिलिगो भी डॉक्टर बतराज में एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है। इसके इमोशनल फैक्टर्स मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ। जी वोंट बिलीव मैम, एक शादी के बारे में मुझे जी पता है, जी जहाँ पर लड़की हेल्दी थी, जी लेकिन उसकी फैमिली में किसी को ये विटिलिगो की प्रॉब्लम राइट थी। राइट अब क्योंकि वो चेक नहीं कर सकते करेक्ट दैट वेदर दैट गर्ल इज़ आल्सो करेक्ट सफरिंग फ्रॉम दैट, करेक्ट उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इनको है तो शायद इन्हें हो इन्हें सकता रह है। सकता है या इन्हें हुआ होगा, ये बता ही रहे हैं शादी के बाद। सो इट इज़ वेरी सैड एक्चुअली। It is very sad, and which is why awareness and education is very important. And more than vitiligo, I would like to say कि अगर फैमिली में डायबिटीज है, अगर फैमिली में हार्ट डिजीजेज है, तो इंसान की अनहेल्दी लाइफ के और अर्ली मॉर्बिडिटीज यानी कि डिजीज कंडीशंस या अर्ली डेथ जिसको मोर्टेलिटीज बोलते हैं, उसके चांसेस ज्यादा है। एक विटिलिगो का पेशेंट तो लंबा जी सकता है और हेल्दी लाइफ जी सकता है। सो इफ यू आर रियली वरीड अबाउट फैमिली हिस्ट्री, तो फिर सारा कुंडली निकाल दो कि हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, व्हाई ओनली टारगेट विटिलिगो? बिकॉज इज इट नॉट विजिबल और visible? Is it not good looking? सोसाइटल स्टैंडर्ड्स में फिट Absolutely, नहीं which हो is रहा। what, as doctors, we would like to bring it to the society कि there are deeper, significant health problems than vitiligo. Try to accept vitiligo patients as they are because it is treatable. So if you know of anyone जहाँ पे ये problems आपको दिख रही है, you should consult Dr. Batras. आप किसी experienced treatment के पास जाइए and this is completely resolvable. So don't wait. डॉक्टर वैशाली, देखिए आपने जिन पेशेंट्स को ट्रीट किया है, ऑफ जी कोर्स इतना लंबा वक्त आपने जी बिताया है उनके बीच, तो मोर ये इसके बारे में तो जो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं वो तो हैं ही, जी कुछ आपके पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो मेंटली टूट चुके होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो बिलीव करते होंगे कि ये तो ठीक नहीं ही होगा। जी कुछ ऐसे केसेस आप हमसे शेयर कर सकें अगर तो। ज़रूर। सो ऑफ कोर्स विदाउट नेमिंग द पेशेंट, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हमको फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज स्पेशली जब हम स्किन की बात करते हैं तो उसका जो लिंकेज है वो मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एक वो क्रॉनिक होते हैं, एक वो लंबे चलते हैं।
दूसरा वो विजिबल पार्ट्स में होने की वजह से सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी कंसर्न आ जाती है। कुछ डिजीजेस तो ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस के कारण डिजीज होता है, डिजीज के कारण स्ट्रेस होता है और वो पेशेंट उसी साइकिल में घूमते रहता है। एंड एज मेडिकल एक्सपर्ट्स वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। सो अगर स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है जो आपकी सोराइसिस को फ्लेयर अप कर रहा है, सोराइसिस के कारण स्ट्रेस हो रही है और वहीं घूम रहे हैं, सो दैट हैज टू बी ट्रीटेड, एनालाइजिंग द रूट कॉज एंड गिविंग द राइट ट्रीटमेंट। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि एज होम्योपैथ्स वी आर ब्लेस्ड दैट वी ऑल्सो हैव अ साइकोलॉजिकल कनेक्ट विद द पेशेंट। तो उनको जो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या उनको जो मोरल बूस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, दैट व्हेन यू प्रोवाइड साइमल्टेनियसली टू दिस पेशेंट, तो रिकवरी जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। एंड दैट इज़ द अप्रोच जो हम 100% हमारे केसेस में फॉलो करते हैं। और इसलिए मैं प्राउडली कहना चाहूँगी कि आउट ऑफ lakhs and lakhs of patients treated of skin, we can boast of having a 96% success rate in all skin cases, not only in handling the present situation, but also controlling and preventing the relapses. So I think, that's something that we should definitely keep in mind. आई मस्ट से ये अब प्रोफ़ेशन नहीं, अब ये नोबल प्रोफ़ेशन ही कहना सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ना डॉक्टर वैशाली, वो सिर्फ़ क्वेश्चन नहीं है, वो राष्ट्रीय क्वेश्चन है, नेशनल क्वेश्चन है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हैं जी। कि दही लगा लो, नींबू लगा लो, हल्दी लगा लो, चंदन लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, बस वो वॉशिंग सोडा और गरम मसाले बाकी हैं, वो भी आ खाई जाएँगे। देना ऊपर से। हाँ, तो ये इतनी सारे वायरल बल्कि मैंने देखा है कि लोग प्रोफ़ेशनल से ज़्यादा, डॉक्टर्स से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करते हैं। जी, जी। तो ये जो वायरल चीज़ें हैं, इनका ज़रा थोड़ा आज आप डाइसेक्शन कीजिए कि क्या है एग्ज़ैक्टली राइट। शुड वी फ़ॉलो दैट स्किन केयर रूटीन और इज़ देयर एनी सो देखिए क्या होता है कि व्हेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट्स या सर्टेन डीआईवाई मेथड्स जिसको हम डू इट एट होम कहते हैं, जो ये जैसे आपने कहा कि पूरे घर के सामान को लेके यूज करी जाती है, तो इसमें ये होता है कि एक तो ये है कि इट इज नॉट गोइंग टू सूट एवरी स्किन, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कई बार ऐसा होता है कि वो फायदे से ज्यादा नुकसान क्रिएट कर देती है। जैसे मेरे एक पेशेंट आए हुए थे जिन्होंने ये घर के नुस्खे किए हुए थे, एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट हैड हैपेंड ऑन द स्किन, बिकॉज इन सारी जो इवन घर की चीजें होती है उसके अंदर भी कुछ प्रकार के एसिड होते हैं, जैसे टार्टारिक एसिड हो गया या जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, तो जैसे नींबू में होता है। सो इट इज गोइंग टू इनफैक्ट डैमेज योर स्किन इफ इट इज अ वेरी सेंसिटिव स्किन। एंड देन वो जब जिस कंडीशन में हमको अप्रोच करते हैं, हमको उनको पहले नेगेटिव से जीरो पे लेके जाना पड़ता है और फिर जीरो से पॉजिटिव पे लेके जाना पड़ता है। सो इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। एंड इसीलिए मैं आपके जो भी दर्शक हैं उनसे कहूंगी कि प्लीज इन वायरल ट्रेंड्स को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करें। समटाइम्स इट माइट गिव यू सम टेम्पररी फिक्सेस, बट if you are looking at long term solutions, they are not right. नंबर टू इज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग दैट दे सजेस्ट, बिकॉज एक वायरल रील बन रही है एक्ने के ऊपर, एक वायरल रील बन रही है पिगमेंटेशन के ऊपर, एक वायरल रील बन रही है ग्लो के लिए, एंड द पेशेंट फील्स कि हाँ मुझे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं सारा कुछ कर लेता। एंड इन द एंड ऑफ इट इट इज गोइंग टू डैमेज योर स्किन मोर देन जो आपको फायदा करती है। सो येस, इट्स era of Instagram, it's an era of instant relief, but what I want to tell is that यही instant relief आपको एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल भी दे सकता है। All you have to do is gather that time and effort to visit the expert, प्रॉपरली आपकी स्किन की जांच करवाई जाए, आपकी एग्जैक्ट स्किन टाइप के हिसाब से आपको सूट होने वाली पूरी स्किन केयर रूटीन प्लान करी जाएगी, जो कि सारी अफोर्डेबल रेंजेस में भी हो सकती है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। सो आई फॉलो अ प्रिंसिपल कि जहां तक स्किन की बात आती है, लेस इज मोर। जितना आप कम चीजें इस्तेमाल करेंगे, जितना आप रिक्वायर्ड चीजें इस्तेमाल करेंगे स्किन पे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। एंड स्किन को जितनी ऊपरी केयर की जरूरत है उतनी ही अंदरूनी केयर की जरूरत है, जो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्रामर्स भूल जाते हैं। that it's not only what you apply, but also what you eat, what is the lifestyle that you follow, what is the hydration that you do, आप नींद किस तरह से ले रहे हैं, आप अपना स्ट्रेस किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये लोगों को कोई नहीं बताता है। एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन
the external skincare. So I would definitely honestly urge कि प्लीज इन वायरल ट्रैप्स में नहीं फंसें. आपको जेन्युइनली अगर हेल्दी भी स्किन है और उसको हेल्दी रखना है तो भी आपको एक जो एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी वो ज़्यादा ऑथेंटिक और साइंटिफिक होगी रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड. इनफैक्ट जाने-अनजाने में आप कुछ ऐसी रिस्की चीज़ हर दिन लगा रहे हैं, हाँ जी. इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कुछ बेटर रिज़ल्ट आएगा, जबकि वो आप कंसिस्टेंटली डैमेज बढ़ाते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली. एंड दिस इज वेयर द स्किन का प्रोटेक्शन बैरियर जो होता है वो निकल जाता है. एंड देन द स्किन बिकम सो प्रोन एंड सो सेंसिटिव. फिर वो इन्फेक्शंस पकड़ती है, फिर वो सेंसिटिव रिएक्शंस पकड़ती है. एंड यू नेवर नो कि जो एक हार्मलेस आपने जो दही समझा था वो शायद इतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो आई बिलीव दैट यू शुड रियली अवॉइड डूइंग सच मिस्टेक्स. शायद किसी को कोई चीज़ काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर काम करे. सो एक एक्सपर्ट, एक कंसल्टेंट, एक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जो वो आपको सही राय दे पाएगा, दैट प्रोबेबली योर इंस्टाग्राम कैन नॉट गिव यू. देखिए मैम, इंस्टाग्राम की दुनिया में सेल्फ़ी जिसका ज़िक्र किया जी. आपने, फ़ोटोज़, सेल्फ़ीज़, फ़िल्टर्स, और जी. फ़िल्टर्स इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि कई बार वो अपने छोटे-मोटे पिंपल्स या एक्नेज़ करेक्ट. को छुपाना चाहते हैं। जी. तो इस पर ज़रा और हाइलाइट करते हैं हम कि कैसे डॉक्टर बतराज अ अ, एक्ने या पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट्स करते हैं। राइट. स्पेशली देखिए, बाकी की जो सीरियस इश्यूज़ थे जी. उसके बाद ये भी आज की जनरेशन के लिए बहुत बहुत सीरियस ज़्यादा सीरियस इश्यू है, बिकॉज़ वो दे एब्सोल्युटली. डोंट वांट टू हाइड देयर फेसेस। करेक्ट. या. सो ये इसके बारे में क्या? एब्सोल्युटली. सी बेसिकली इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक्ने की जो प्रॉब्लम है या जिसको हम पिंपल्स कहते हैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में, वो एक यंगस्टर के लिए खासकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो इंस्टाग्राम पे या इन्फ्लुएंसर से जो एक हाइप क्रिएट किया गया है कि एक एक्ने भी अगर निकल आया तो इट्स अ डिजास्टर, एज इफ कि देयर होल लाइफ हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन, विच इज नॉट ट्रू. इफ यू आर इन द ग्रोइंग एज, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो यू कैन स्टिल हैव दैट वन पॉप ऑफ एक्ने कमिंग हियर एंड देयर. इट्स ओनली नेचुरल. ये आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स है. अगर आप ऐसे की फील्ड में है जहाँ पर अगेन यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स है, मेकअप है, नेचुरली आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक होके यू आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम. इट्स सो, बट देन फॉर द पेशेंट इट्स अ बिग इशू. एंड हेंस एज अ डॉक्टर हमको वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्ने की या पिंपल्स की, वो ये है कि इट इज समटाइम्स डीप रूटेड एंड मोर ऑफनली ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम इंडिकेट करती है. जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, दे कम विद सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, लेकिन जब हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनकी एक्ने की लोकेशन क्या है, एक्ने का टाइप क्या है, जैसे एक्ने के 7-8 टाइप्स होते हैं, उस एक्ने का टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, अगर वो चिन के आसपास है, वी हाईली प्रोबेबल है कि उस लेडी पेशेंट को हो सकता है हार्मोनल प्रॉब्लम हो, पीसीओएस हो, जो कि एक कॉमन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्रॉब्लम है. इसमें क्या होता है, केवल एक्ने नहीं आने हैं आपको. सो हो सकता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सके, हो सकता है आपको ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने लगे, हो सकता है आपको अनवांटेड एरियाज में हेयर ग्रोथ होने लगे, विच कैन लीड टू अ सीरियस प्रॉब्लम. एंड देन इन द लॉन्गर रन हो सकता है इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज आए. सो आप मान लीजिए कि एक यंग गर्ल जो हमारे पास एक्ने के लिए आ रही है, एंड इफ वी आर एबल टू डायग्नोस इट करेक्टली दैट मे बी शी हैज पीसीओडी and we treat the root cause, not only her acne is going to get better, but we are making her hormonal zone so stable and safe कि उसको आगे चल के कोई complications नहीं face करनी पड़ेगी. So acne is although looks teeny weeny, but for a person जिसको वो तकलीफ है उसके लिए definitely एक बहुत बड़ी बात है. And at the same time it could be an indicator of a serious एग्ज़ैक्टली। health issue जो एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर पाएगा एंड नॉट द क्विक फिक्सेस. एंड आपको क्या चाहिए, एक फिल्टर फ्री सेल्फी, राइट? जी। डॉक्टर बतराज का अश्योरेंस है आपको कि इफ यू डू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एट डॉक्टर बतराज, जहाँ पे इंटरनल होम्योपैथी से रूट कॉज ट्रीट होगा, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से आपकी स्किन की ऑयलीनेस और रेडनेस सेंसिटिविटी को कम की जाएगी, यू आर गोइंग टू गेट योर फिल्टर फ्री सेल्फी. मेरे हिस्से की बातें भी उन्होंने बोल दी। क्योंकि बिकॉज़ मैं भी कनेक्ट कर पा रहा था जी. डॉक्टर वैशाली। क्या होता है कि लोगों को ये लग रहा है कि अरे सिर्फ़ फेस पे एक वो जो पिंपल है ना वो करेक्ट. बहुत बहुत ख़राब दिख रहा है। करेक्ट.
वो सिर्फ खराब दिख नहीं रहा है, वो अंदर आपकी बॉडी में जी, चल रही जी, 2500 चीज़ों का इंडिकेटर है। correct. तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय उस पर एक्सपेरिमेंट करने के। That could आप be the worst thing to do. True. बट पीपल डू I know. दैट। हाँ, That's why we are here. एक्चुअली दैट्स व्हाट। For our audience to make them more aware. राइट। एक चीज़ और है जिसके बारे में आप अवेयर करते जाइए। जी, ये कोरियन स्किन का बहुत ऑब्सेशन है। जी, मतलब जगमगाती भी अब छोटा वर्ड है। जी, चमकती मिरर लाइक शाइन Glass करती, skin. हाँ, ग्लास स्किन, हाँ, Correct. एक्चुअली ग्लास स्किन इज़ द टर्म। Right. ग्लास स्किन भी किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि लोग ग्लास स्किन Glass skin बोलेंगे। बोलेंगे. True. तो ये क्या है? मतलब उसके लिए इनफैक्ट उसके लिए बाकायदा कई तरह की क्रीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। कुछ लोग जी, जैसे एक्नेज़ और बाकी चीज़ों के लिए भी सॉल्यूशन दिया correct. करते थे, वैसे ही वो घरेलू उसके लिए भी जी, नुस्खे आ गए हैं कि absolutely. कोरियन ग्लास स्क्रीन, कोरियन ग्लास स्किन मिल जाएगी. कोरियन ग्लास स्किन है। मैं तो कभी इमेजिन ही ना करता हूँ। तो वो क्या राइट. है वो सो एग्ज़ैक्टली? आई नो इट्स अ बिग फैड. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फैड बन गया है कि कोरियन ग्लास स्किन चाहिए. एंड ऑफ कोर्स ज़रा एज यू मेंशन कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, सीरम्स, मास्क उस चीज़ को लेके आ चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल द DIY मेजर्स, राइस वाटर, हल्दी, क्या क्या हाँ। उसके अंदर मिक्स करके किया जा रहा है. But basically one has to see South Korea, yes, it is a hub of cosmetic field and वहाँ पर constant researches हो रहे हैं to get the newest of the treatments. And in fact at Dr. Badras हम भी South Korean scientists के साथ associated हैं ताकि we get the best of the core products which can be helpful to our treatment. But यहाँ पे difference क्या है कि we understand what is Indian skin राइट। एंड हेंस उसका जो अपनी स्किन के ऊपर जो मॉडिफिकेशन है उसको किस तरह से यूटिलाइज करके पेशेंट को ज्यादा बेहतर स्किन दी जा सकती है उसके ऊपर काम होता है. बिकॉज वन हैज टू अंडरस्टैंड कि देयर आर अगेन लॉट ऑफ डिफरेंट स्किन टाइप. इन जैसे इंडिया इटसेल्फ। एब्सोल्युटली इन इंडिया जैसे हम ग्रेडेशन करते हैं स्किन की, तो आपका स्किन का जो टाइप है इट रेंजेस फ्रॉम टाइप 3 टू टाइप 8 विद इन इंडिया. एंड देन टाइप 1 2 3 कोजेशन, जैसे हम रशियन यूरोपियंस की देखते हैं, एशियंस की स्किन अलग होती है, ऐसी साउथ कोरियन स्किन अलग है. सो एवरीथिंग डजंट वर्क एज कॉपी पेस्ट. राइट। यू हैव टू मेक श्योर दैट अपने जो वेदर कंडीशंस हैं, अपनी जो डाइटरी इनटेक है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो जेनेटिक लीनिएजेस है, उसमें हम किस तरह से इन चीज़ों को अमालगमेट करके एक बेहतर स्किन रूटीन बना सके. सो अगेन जस्ट फॉलोइंग कि वन साइज फिट्स ऑल, कि उसको ये लगाने पे कोरियन स्किन ग्लो आ गया, शायद आ भी जाता हो, 1-2 दिन के लिए रह भी जाता हो. इज इट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग? इट वुड नेवर बी. सो हेंस अगेन डोंट फॉल प्रे टू वायरल ट्रेंड्स. Yes, a healthy skincare routine can be followed very precisely knowing your skin type. आपके डर्मेटोलॉजिस्ट और आपके स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के ये प्लान करें and you can get all the healthy skin that you really need. वाओ! बहुत ज़रूरी था ये डिस्कस जी, करना। और स्पेशली जो हमारे जेन ज़ीज़, Gen Zs, जेई, right? अल्फ़ा, I know. बाकी का पता नहीं। अल्फा बीटा ये थीटा पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे. पहुँचेंगे। करेक्ट. इनकी एक प्रॉब्लम ये भी है, मतलब ये जैसे कि जो आपने मेंशन किया कि इसमें आपके स्किन के ग्लो में, आपके स्किन की जी, हेल्थ में, आपके डाइट और आपके जो करेक्ट. न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो आपकी जी, बॉडी में, वो उस पर उसका भी एक बड़ा रोल है। निर्भर रहता है. राइट. तो आप इन जनरल आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारी डाइट में या हमारे जी, जो एवरीडे की हैबिट में, खान-पान में हम ऐसा क्या रखें कि करेक्ट. एटलीस्ट हमारी स्किन हेल्दी रहे? राइट. सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जितना स्किन केयर का एक महत्व है, जितना एक ट्रीटमेंट का महत्व है, उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू और डाइटरी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, एंड साथ में लाइफस्टाइल का है. सो फॉर अ हेल्दी स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन. जैसे आपका वाटर इनटेक जो है वो सही जाना चाहिए. एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर यू शुड कंज्यूम. नाउ इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनी फ्लूइड, जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, बटर मिल्क हो गया. यू कैन वेरिएट बिटवीन इट, बट सब्जियाँ हैं, दाल हैं, सब में वाटर एब्सोल्युटली जो वाटर भी आपके वाटर कंटेंट हाई है, हुँ, जैसे ककम्बर है, तो इनसे आपका फ्लूइड इनटेक सही होना चाहिए. अगर हाइड्रेशन अंदर से सही रहा तो नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करनी है.
सेकेंड थिंग इज ओमेगा फैटी एसिड्स, जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो फ्लैक्स सीड्स यानी जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में अलसी कहते हैं, या फिर फिश जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी हाई लेवल ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। विटामिन ई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गया, दीज थिंग्स कैन बी यूजफुल फॉर योर स्किन। तो ये होता है एक डाइटरी पार्ट। सेकेंड होता है आपका स्लीप रूटीन, राइट? बिकॉज अगर आप एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं, अगर आप अनडिस्टर्ब स्लीप ले पा रहे हैं, देन नेचुरली द अमाउंट ऑफ स्किन रिपेयर एंड हीलिंग which happens during your sleep routine makes it very very important for your skin to look fresh and glowy in the morning. So that is why your proper uninterrupted sleep is important. And third thing is lifestyle. जैसे आप अपनी रोज़ाना रूटीन में योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज़ कैसे बढ़ा रहे हैं, ताकि मेंटल स्ट्रेस का आपकी स्किन के ऊपर जो नेगेटिव असर हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम जिसको कहते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में स्ट्रेस के कारण, जो स्किन पे सबसे पहले इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो दोस थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, अवॉइडिंग स्मोकिंग, अवॉइडिंग अल्कोहल। सो दीज थिंग्स इफ यू कैन ट्राई टू इनकलकेट एज मच इन योर रूटीन, नॉट दैट 100% कभी भी शायद पॉसिबल नहीं होता है, बट जितना आप उसके क्लोज जा सकते हैं, you will find that your skin is getting better by the day, and you will not have to really use heavy cosmetics or makeup or filters for a healthy skin. ये follow करेंगे तो half part is already done. आपके इस आंसर में से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं निकालना जी। चाहूँगा, स्लीप का जो ड्यूरेशन है। Absolutely. बिकॉज़ हम जो है हम ऐसे एरा में है कि हमें रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक जी। चैट्स करनी है या स्क्रॉल करना है। Correct. हमें देर रात सोना है और क्योंकि हमारे रूटीन में है तो शायद जल्दी उठ भी जाना है। जी। और ये जो शॉर्टफॉल है इसको हम दोपहर में या किसी भी वक़्त जब मर्ज़ी करो Cover तब करते हैं। कवर करते हैं। जी। सो इज़ दैट सो ओके? दैट इज ओके। सी, जैसे मैंने कहा कि देर इज वन सिनेरियो विच इज 100% सिनेरियो, बट शायद 100% में सबकी लाइफस्टाइल में बिठाना मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू वर्क अराउंड द रूटीन ऑफ द पेशेंट। तो अगर किसी पर्सन का लेट नाइट अगर जॉब है, जैसे कॉल सेंटर में ही काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं जहाँ पे लेट नाइट रूटीन्स होते हैं, इन दैट केस, या फिर अब्रॉड बेस्ड कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, भले ही वर्क फ्रॉम होम है बट कंप्यूटर के सामने लगे हुए हैं, so you cannot ask the person कि आप 10 बजे घर सो जाओ। So then in that case, even if the person is going to bed late in the night, at least 5 to 6 hours की अगर वो at a stretch नींद ले लेता है, अगर उतना मैनेज कर लेता है before waking up in the morning and getting in the routine, that is more advantageous than I would say sleeping in parts and bits. But अगर ये भी possible नहीं है, then even your short naps are going to help you, because main thing is that during the sleep routine, स्पेशली इफ इट हैपेंस इन द नाइट, आपका स्किन रिपेयर एंड हीलिंग बहुत ज़्यादा एफिकेसी से होता है, एंड दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो एटलीस्ट इफ अ पर्सन कैन कैच अ 5 to 6 आवर्स स्लीप इन द नाइट रूटीन, आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, होम्योपैथी तो जानी जाती है अपनी रूट कॉज़ तक पहुँचने के लिए जी। और ये सबने माना है। जी। और डॉक्टर बतराज जाने जाते हैं अपने एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए, जो अपने पेशेंट्स को इंस्टेंट रिलीफ देते हैं और ये भी सबने जाना है। जी। और जब ये दोनों मिलते हैं, तो ये जो सबसे मैं कह सकता हूँ कि मैं पूछ सकता हूँ क्या कि ये भारत का सबसे सेफ और बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है इन ट्रीटमेंट्स के मामले में? और राइट। अच्छा, एक एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स होती आई हैं अब तक और आपका ये जो होम्योपैथी और डॉक्टर बतराज की एक्सपर्टीज़ का जो कॉम्बिनेशन है, जी। ये दोनों कैसे अलग हैं या बेहतर क्या है और राइट। क्यों है? राइट। सो आई थिंक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, एंड आई बिलीव कि मैं ये बहुत प्राउडली कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बतराज में हम एक बहुत ही यूनिक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें आपने जैसे कहा कि ट्रेडिशनल होम्योपैथी जो कि अपने आप में एक प्रूवन साइंस है, बिल्कुल। जो कि रूट कॉज से ट्रीटमेंट करती है, एंड देन उसके साथ साथ अमेलगमेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये यूनिक प्रोटोकॉल जो है, वी रियली बिलीव दैट वी आर द वंस हु आर डूइंग इट एफर्टलेसली ऑल ओवर इंडिया, हमारे सारे क्लिनिक्स में, जो शायद ही किसी क्लिनिक में दोनों चीज़ एक साथ पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स देयर आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु यूज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, बट ये जब कॉम्बिनेशन साथ में आता है
तो पेशेंट का इसमें ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसको क्विक रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, बिकॉज लेटेस्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स जो वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट है वो डॉक्टर बतराज में लाए जाते हैं। एंड देन उसका बैकिंग करती है होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जिससे कि ये जो रिजल्ट्स क्विक मिले हैं उसको कैसे लास्टिंग बनाया जाए बाय ट्रीटिंग द रूट कॉज। तो आई थिंक डॉक्टर बतराज का ये प्रोटोकॉल डेफिनेटली बहुत यूनिक रहा है पेशेंट्स ट्रीटमेंट में। दूसरी बात जो हम डॉक्टर बतराज में फॉलो करते हैं वो होता है पेशेंट को ट्रीटमेंट में साथ साथ में एंगेज रखना। जैसे ऐसे नहीं है कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम के लिए आ गए और आपको दवाई दे दी और मेरा काम हो गया। इट्स नॉट दैट। वी डू अ प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप्स एंड चेकअप्स विद द पेशेंट, जहाँ पर हम काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं आगे की रिकवरी को नापने के लिए। एंड इसमें हमने एक बहुत पावरफुल आउटकम रिपोर्ट बनाई है, जहाँ पे हम पेशेंट के साथ उसकी रिकवरी पूरी जो उसकी ट्रैक होती है वो शेयर करते हैं ग्राफ्स के फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में, जहाँ पे पेशेंट अच्छे से समझ पाता है लाइक कि जब वो आए थे तब उनकी क्या शुरुआत थी केस में, और जैसे जैसे उनकी रिकवरी हो रही है तो विच आर द पैरामीटर्स विच दे आर गेटिंग बेनिफिट्स एट। एंड ये चीज होती है एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन की, ये एक चीज होती है साइंटिफिक टूल्स से मेजर्ड रिपोर्ट्स की, एंड एक होता है पेशेंट जो फील कर रहा है, जो बिफोर आफ्टर पिक्चर में भी लाया यू शुड जाता है। ऑल्सो नो एंड He should अंडरस्टैंड। be very much with us during the treatment, क्योंकि जब वो होता है तो जैसे मैंने कहा कि पेशेंट कंप्लायंस बढ़ती है, एंड पेशेंट कंप्लायंस बढ़ती है तो कोई भी रिकवरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकल आती है। सो आई थिंक वी हैव पायोनियर्ड दैट एट डॉक्टर बतराज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है मार्केट में, इट शुड बी अवेलेबल टू आवर पेशेंट्स एंड एट अफोर्डेबल रेट्स। होम्योपैथी इज अवर बेसलाइन ट्रीटमेंट एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन, बिकॉज उससे जो लॉन्ग टर्म रिलीफ आना है वो कहीं और नहीं है। यस, जैसा मैंने मेंशन किया कि डाइट एंड लाइफस्टाइल जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, वो साथ साथ चलने चाहिए। एंड फोर्थ इज पेशेंट शुड बी एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम अवेयर कि उसकी रिकवरी कैसे चल रही है। सो इतनी साइंटिफिक चीज पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंटली हम शेयर करते हैं, बिकॉज वी नो कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम क्या आउटकम देने वाले हैं पेशेंट को, रिजल्ट क्या देने वाले हैं। एंड हेंस वी बिलीव इन शेयरिंग विद द पेशेंट ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस, सो दैट पेशेंट और डॉक्टर हमेशा सेम पेज पे रहता है, एंड जब वो होता है तो क्योर इज इनएविटेबल। देखिए, डॉक्टर बतराज यूँ तो जाने जाते हैं 100 से ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब भी आपका ज़िक्र होता है तो बालों का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि इतने सालों से आप उसमें आपने कई अचीवमेंट्स मैं कहूँगा, जी। मुश्किल केसेज़। तो इसमें अभी लेटेस्ट आपने जो आपके जैसे ये आपने एआई स्किन प्रो के बारे में बताया, तो बालों के बारे में आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? जी, ज़रूर। सो बेसिकली यू आर राइट, हेयर में डेफिनिटली डॉक्टर बतराज इज़ अ रिनाउंड नेम। वी आर द लीडिंग पायनियर्स जो हम हेयर की ट्रीटमेंट्स करते हैं। एंड हेयर में भी हमारा यही बेसिक अप्रोच होता है कि व्हाटएवर इज़ द लेटेस्ट एंड एडवांस्ड इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, हम हमारे पेशेंट्स के लिए लेके आते हैं। एंड हेंस टाइम टू टाइम हमारे ट्रीटमेंट्स जो है हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो ऐसी एक ट्रीटमेंट हमने अभी अभी लॉन्च करी है, विच इज़ एक्सोजन एडवांस ट्रीटमेंट। ठीक है, ये एक हेयर की एक्सोसोम बेस्ड ट्रीटमेंट है। सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी। एक्सोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक पोस्टमैन का काम करते हैं। जैसे एक्सोसोम्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे 10 बिलियन ग्रोथ फैक्टर्स समाये हुए रहते हैं। प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड, सारी चीज़ें जो एक हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है, एक एनक्लोज्ड पैकेट में एक्सोसोम्स जो है वो कैरी करते हैं। जब उनको स्कैल्प के ऊपर रिलीज किया जाता है तो दे पेनिट्रेट राइट अप टू द अफेक्टेड हेयर फॉलिकल। उनको पता है उनका एड्रेस क्या है, पोस्टमैन को पता है ये लेटर कहाँ पहुंचानी है। तो एग्जैक्टली जो अफेक्टेड हेयर फॉलिकल है वहां जाके एक्सोसोम पहुंचता है, एंड वहां पर वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें रिलीज करता है। एंड एग्जैक्टनेस और प्रिसाइजनेस की वजह से जो हमको इसको एक हम हाईली टारगेटेड ट्रीटमेंट कहते हैं कि ये जहाँ असर करनी है वहीं जाके करती है। सो इससे क्या होता है कि देयर इज नो टाइम लॉस बिटवीन जो ड्रग हमने अप्लाई करा है और जो स्कैल्प तक पहुंचा है। तो ये एक बहुत प्रिसाइज और टारगेटेड ट्रीटमेंट है। इसकी जो पार्टिकल्स की साइज है
वो इतनी छोटी है, स्कैल्प की पोर्स से बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो जो पेनिट्रेशन है वो इतना ईज़ी हो जाता है स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स तक कि अगेन इट गिव्स द क्विकेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये नॉन नीडल है, नॉन सर्जिकल है, यानी कि इसमें कोई पेन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ब्लड नहीं लेना है, स्कैल्प पे इंजेक्शन नहीं लेने, कोई सर्जरी नहीं करानी है। सिंपल पेनलेस मेथड से आपके हेयर की ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है एंड दिस ट्रीटमेंट इज अवेलेबल अक्रॉस all Dr. Batra's clinics in India and in UAE, and we are already seeing massive success with this treatment. So I would say it is one of the latest treatment in the world that anybody can have, and we have that treatment for our hair patients at Dr. Batra's, which is Exogen Advance वाओ! इंटरेस्टिंग है। and effective भी। हाँ, मैं बोलने वाला था। जी। बिल्कुल। काश हम लोगों को और वक़्त मिलता तो हम और भी ज़्यादा डिस्कस कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जितना कुछ इन्हें सुना और वो एक साथ एक साथ तो नहीं मिल पाता। वो 20 साल का एक्सपीरियंस आप 1 एग्ज़ैक्टली घंटे में कैसे करने लेंगे? बैठ हाँ। रहे हो, इट्स अ टफ थिंग। तो ये बेटर है मैम कि अब हम हाँ, अब वो जो रील्स वायरल हो रही हैं उनको छोड़िए और एक्सपर्ट से पूछिए। वैसे एक्सपर्ट से पूछने से याद आया कि अब हम क्या करेंगे कि कम वक़्त में ज़्यादा पूछेंगे। जी। तो आप इसे रैपिड फायर राउंड भी कह सकती हैं ओके, और क्या लाइट्स ये तो नहीं तैयार बदलेंगी ना? हम बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा वो इंटेंस चेंज कर बना देंगे, देंगे। इंटेंस बना देंगे। चलो हो जाए। सो आपका रैपिड फायर राउंड शुरू होता है अब। ये रहे क्वेश्चन्स। सिर्फ़ एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो हर किसी के पास होना चाहिए। वेल एक इज़ टफ, लेकिन अगर मुझे एक ही चुनना है देन माय 100% वोट विल गो फॉर सनस्क्रीन, बिकॉज़ सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है जो आपको हन बाकी आप चाहे कुछ करो ना करो, ऑफ कोर्स आप चेहरा पानी से तो धो ही लोगे, बट उसके बाद अगर एक प्रोडक्ट है देन आई विल डेफिनिटली एडवोकेट कि इट शुड बी सनस्क्रीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर डूइंग एनी अदर स्किन केयर और नॉट। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है। ओके? सनस्क्रीन सिर्फ़ समर में या पूरे साल? पूरे साल डेफिनेटली एवरी डे इफ टाइम परमिट्स यू इवन वन मोर एप्लीकेशन इन द मॉर्निंग 4 घंटे के बाद अगर आपको समय मिलता है एंड इफ द कंडीशंस फेवर यू शुड रीअप्लाई इट वंस बिकॉज सनस्क्रीन आपको हर एनवायरमेंटल चैलेंज से प्रोटेक्ट करेगा स्पेशली द UVA एंड UVB लाइट जो आपके स्किन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा नुकसानकारक हो सकती है। सो येस सनस्क्रीन, येस एवरी डे, इफ पॉसिबल ट्वाइस इन द मॉर्निंग। वाह! ये बढ़िया इंटरेस्टिंग था। ट्वाइस इन द मॉर्निंग वरना हमें लगता है कि एक बार कर लिया तो हो गया सब। If you can reapply after 4 hours, it'll be great. वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ होम्योपैथी स्लो रिजल्ट्स या परमानेंट सॉल्यूशन? Homeopathy always and always permanent long lasting results. चाहे slow आए या quick आए, it all depends on case to case. But if you want a permanent long lasting result, then homeopathy is your only answer. एक चीज़ जो आपको सोशल मीडिया में स्किन केयर एडवाइस के नाम पे सबसे ज़्यादा परेशान करती है? आपके गरम मसाले द DIY होम केयर जो किचन के टिप्स से बनाए जाते हैं, मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेशेंट की स्किन को नुकसान ज़्यादा करते हैं, कम फ़ायदा देते हैं। तो किचन की चीज़ों को खाने के लिए यूज़ करें और हेल्दी स्किन के लिए एक्सपर्ट के पास जाएँ। डॉक्टर बतरास के पास जाएँ। बेशक। इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि और भी वक़्त मिले हमें लेकिन इस 1 घंटे में भी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। मेरी 22 साल की प्रैक्टिस को तो हमने हाँ, एक में तो बयान 1 घंटे में तो नहीं कवर कर नहीं कर सकते। सकते हैं, बट हाँ, वी ट्राइड, वी बट ट्राइड। नो बट ये जो इतने सारी इन्फॉर्मेशन मिली, कई सारे मिथ्स टूटे और ये कमाल का था, ये मज़ेदार था। थैंक यू। और मोर ये मेडिकल टर्म्स से हटकर ये एक आम लोगों की प्रॉब्लम थी। जी, कोशिश वही थी। तो ऐसी ही हेल्थ टिप्स, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स और कई काम की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डॉक्टर बतराज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। लिंक्स यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट को देखने के लिए आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सहेली पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।